अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। जो रिएक्शंस फीजिबल नहीं है नेचुरली, उन्हें हम फोर्सफुली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो लॉ हैं, एक आपका फर्स्ट लॉ है और एक सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में जैसे ही हम बात कर चुके हैं सिंगल सेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ substance deposited at any electrode is directly proportional to supplied चार्ज। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो गई, तो अब जो डिपॉजिटेड मेटल का अमाउंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो सप्लाइड चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे Z आता है। Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और ये निकाला कैसे जाता है, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज इंटू 96500, या सिंपल हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंट वेट अपॉन 96500। अब ये 96500 क्या है, ये फेराडेज कांस्टेंट है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 96487 कुलम्स पर मोल होती है, और अप्रॉक्सीमेट हम 96500 कुलम्स पर मोल लेते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, जो हमने डिपॉजिट हुआ है, जैसे मान लो मैंने कॉपर सल्फेट में कुछ चार्ज करा, तो जो कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो आप कैसे निकालोगे उसके लिए वैल्यू, तो कॉपर डिपॉजिट हुआ, उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 करना है। तो और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज। तो अगर कॉपर होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक मास अपॉन चार्ज कितना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का है ना, ये तो हम इसे लिखेंगे 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, ये Z की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी चीज़, Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, और T की वैल्यू हमेशा सेकेंड्स में रहेगी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि I की वैल्यू एम्पियर में लेंगे, और वो MKS या SI सिस्टम है, और एक ही सिस्टम आप फॉलो करोगे, और SI सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स होती है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाते हैं कि किसी भी बोल दिया गया कि निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन है, और हमने इतनी देर का करंट इतने पास किया और इतना डिपॉजिट हो गया निकल, तो टाइम निकालिए। तो कहीं में भी अगर ऐसा किया जाएगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगना है, W=ZQ या ZIT लगना है। और Z क्या है, एटॉमिक वेट जो डिपॉजिट हुआ है उसका एटॉमिक वेट, उसका चार्ज इंटू 96500। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ जो है वो आपका इसमें बेस्ड है कि हमने कई सारे सेल्स को सीरीज़ में जोड़ रखा है। ठीक है, कई सारे सेल्स हैं, उनको हमने सीरीज़ में हम कनेक्ट करते चले गए हैं, और इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट हमने पास किया है। तब क्या होगा, तब बोला गया है कि इफ़ मैनी सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज and same amount of charge is supplied, then amount of substance deposited at each electrode is directly proportional to
proportional to their equivalent weight। मतलब जैसे आपने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले रखा, यहाँ पे ZnSO4 ले रखा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे जिंक डिपॉजिट हुआ और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो अब ये जो सिल्वर का W है ये क्या होगा, इनके इक्वलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब WAG जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो EAG के प्रोपोर्शनल होगा। W जिंक जो है वो किसके, उसके इक्वलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। W कॉपर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके इक्वलेंट वेट के। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। और इक्वलेंट वेट क्या निकलेगा, किसी भी आयन का इक्वलेंट वेट कैसे निकलता है, आयन का एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज। जैसे मान लो मुझे Ag+ का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 108 अपॉन चार्ज कितना है 1। अगर मुझे जिंक का निकालना है तो जिंक का क्या हो जाएगा, आपका उसमें 65 होता है उसका एटॉमिक वेट और चार्ज कितना है 2, ठीक है। एक चीज़ और, ये 96500 कूलम्स फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है। तो फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1 फेराडे जो हम लेते हैं 96487 कूलम्स या अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम्स, ये आती कहाँ से, ये है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये इतनी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेराडेज कांस्टेंट। तो फेराडेज कांस्टेंट है क्या, फेराडेज कांस्टेंट जो है वो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।